Hello, my dear students. Today I am going to discuss about matrices for business mathematics। और मैट्रिसेस का ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस इसके स्टेप्स जो है वो फिक्स है। तो हमने यहाँ मैट्रिसेस लिखी है A इक्वल टू 2 2 1 माइनस 2 1 2 एंड 1 माइनस 2 2। हमें पता करना है फाइंड एडजॉइंट ए एंड ए इनवर्स। ए इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि ए और ए इनवर्स रिजल्ट में आता है 1। तो हमें ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। कि एडजॉइंट निकालो और उसको उसके बाद जो डिटर्मिनेंट्स हो उससे उसको डिवाइड कर दो। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं ए लिखा हुआ हमारा, तो लिखेंगे ना सोल्यूशन में। सबसे पहले तो हम इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिसेस होती है उसके साथ एक एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट होता है। ये हमने इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो डिटर्मिनेंट में आया, अब हम इसकी निकाल लेंगे वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको पहले बता रखा है 2 लिखेंगे और इस तरह से ये कॉलम और ये रो गायब होगी। तो 1 माइनस 2 2 एंड 2। फिर सेकंड लेंगे -2 हो जाएगा। हम फर्स्ट रो से इसे एक्सपेक्ट करें बच्चों। तो ये कॉलम और ये रो गायब होगा। तो -2 1 एंड 2 2 ये हो गया। फिर हम थर्ड की बात कर लें। थर्ड की बात करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ देख लें कॉलम ये रो गायब। तो आएगा -2 1 1 -2 ये। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन, इस प्रकार से ये हमारी जो स्टेप्स है वो क्लियर। अब आइए, अब हम यहाँ लिखेंगे 2 2 प्लस का 4। भाई हमने आपको पहले पिछले वीडियो का अगर आप बच्चों देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से, स्टूडेंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। 4 माइनस 2 और यहाँ सॉल्व करेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 4 माइनस 1, चलो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और प्लस का 3 और ये आ गया 27। ये आ गया 27। तो 27 नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या निकाली है बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब सेकंड स्टेप हमारा होता है कि हमें सबके को फैक्टर निकालने हैं। को फैक्टर तो हम लिखेंगे को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो जो है उसके सारे को फैक्टर। तो फर्स्ट रो में आप देखिए 2 है। 2 का को फैक्टर मतलब ये कॉलम और ये, और इसके साथ बच्चों ये हिडन साइन चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन चलते हैं। तो देखिए को फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट आपका दे रखा है फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 2 1 माइनस 2 1 2 1 माइनस 2 एंड 2, ये आपका क्वेश्चन है। और हम इसका फर्स्ट रो का को फैक्टर निकालते हैं। तो आप लिखेंगे +1 माइनस 2 2 एंड 2। क्यों बच्चों? ये कॉलम और ये रो गायब हो जाएगी। फिर माइनस की बात कर लें तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो माइनस क्यों आया? क्योंकि आप देखिए साइन माइनस का लगा है, इस 2 के साथ हिडन साइन माइनस। तो इसके साथ लिखोगे 2 1 2 2। फिर नेक्स्ट आपका +1, इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 1 1 -2, ये आपका। अब हम यहाँ पर क्लियरली सॉल्व कर लें। तो 2 प्लस का 4 माइनस 4 -2 और +2 -1, और इसे क्लियरली लिखिए तो 8 4 2 6 प्लस का 6 और ये आ गया 8 6 1। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये चीज़ सॉल्व करी। तो इसमें अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो देखिए पहला 6 मिलेगा, दूसरा -6 और फिर तीसरा 4 माइनस 8 6। अरे देखिए हो गया 4 2 6 होगा बच्चों। और यहाँ पर ये जो आपका आया इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें हम इसको जब इंटू करेंगे तो 4 आएगा, 4 माइनस का 1। तो जैसा कि 6 हुआ, सेकंड वाला भी 6 आ जाएगा और थर्ड वाला आपका 3।
तो ये हमने क्या निकाला बच्चों, फर्स्ट रो का कोफैक्टर। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो का। तो सेकंड में आप देखिए माइनस साइन है, तो हम पहले यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, और ये रो और ये कॉलम खत्म, तो 2 माइनस 2 1 एंड 2 माइनस प्लस, अब हमने एक और ले लिया। अब देखिए ये सर 2 1 1 2, फिर माइनस प्लस माइनस। अब इससे देख लें, तो 2 1 2 1 2 माइनस 2। अब इसे सॉल्व कर लेते बच्चों, तो 4 प्लस 2, प्लस का साइन लगाएंगे, 4 माइनस 1 और माइनस 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 6, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा माइनस 6 और प्लस का 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया 6 3 5। तो ये बच्चे हो गया सेकंड रो। और सिमिलरली हम कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो का भी सॉल्व करें। तो इसी तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो वो आएगा हमारा 3 माइनस 6 एंड 6। तो जब हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो के कोफैक्टर निकाल लिए, तो इससे एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर अगर मैट्रिक्स हम देखें तो क्या बनेगी, 6 6 3 माइनस 6 3 6 एंड 3 माइनस 6 एंड 6, ये हमारा बना कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज कोफैक्टर। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ले लेंगे एडजॉइंट। अब ट्रांसपोज, तो जो ट्रांसपोज होगा आप यहाँ लिखेंगे ए डी जे एडजॉइंट ए। तो अगर हम इसे मान लें बी, अगर हम इसे मान लें बी, तो एडजॉइंट ए जो होगा, एडजॉइंट ए वो ट्रांसपोज ऑफ बी हो जाएगा। इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसका हम ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बच्चों, बी डैश। तो बी डैश का मतलब क्या है, इसको क्लियर कर लें। बी डैश का मतलब है कि जो रो में हो उसको कॉलम में लिख दीजिए, या जो कॉलम में है उसे हम रो में लिख देंगे हम। तो दिस बिकम्स एडजॉइंट ए। ठीक है बच्चों, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो एडजॉइंट हो गया। वास्तव में जो एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स में तो ये लिखोगे और डिवाइडेड बाई 27। तो सिंपली हम 27 से इस तरह से डिवाइड करके लिख देते हैं, और ये पूरा का पूरा 6 6 3 माइनस 6 3 6 3 माइनस 6 6, ये। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप यही छोड़ सकते हैं क्वेश्चन में, या आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का मतलब है इंटू कर देना। तो 6/27 माइनस 6/27 3/27, उसका कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। इस तरह से आपका ये ए इनवर्स कैलकुलेट होता। तो जितने भी क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर के होंगे उन सब में ए इनवर्स इतनी ही आसानी से सॉल्व होगा, ये आपको याद रखना। इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2x2 ऑर्डर का अगर पूछ लिया जाए तो हम कैसे उसे सॉल्व करते हैं, ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है 2x2 ऑर्डर का। तो देखिए 2x2 ऑर्डर का हम बहुत ही इजी वे में आपको समझा देते हैं। जैसे ये लिखा हो, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी ए बी सी डी, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले तो आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, दैट इज ए बी सी डी, ये हो गई सबसे पहले डिटरमिनेंट वैल्यू। अब हम निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट। तो ए डी जे जो एडजॉइंट होगा, देखिए वो कैसे लिखा जाता है, इनके साथ जो एसोसिएटेड साइन होते हैं वो ये होते हैं, प्लस माइनस माइनस। तो आप इनको एक्सचेंज कर देते हैं, ए की जगह डी और डी की जगह ए, ये कर लिया। इन्हें तो एक्सचेंज करेंगे, लेकिन बी और सी को एक्सचेंज नहीं करेंगे, इनकी जगह हम साइन बदल देंगे। तो माइनस सी और माइनस बी, ये इसका नियम क्या है, ये इसका तरीका है शॉर्टकट, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि 2x2 ऑर्डर का आपको दिया होगा और आपसे पूछा जाए डायरेक्ट कि एडजॉइंट ए बताओ, तो आप यहाँ पर ए डी जो इस पोर्शन में लिखे हैं ए और डी, उनको आप एक्सचेंज कर देंगे और
बी और सी को एक्सचेंज नहीं करेंगे, उनकी जगह आप माइनस साइन लगा देंगे, तो अपने आप सिंपली वो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ए या एडजॉइंट बी, जो भी मैट्रिक्स आपका होगा उसी का वो एडजॉइंट बन जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को भी देख लें। लिखा है फाइंड इनवर्स ऑफ ए, तो वो है आपका -2 3 4 -1। इसका हमें निकालना है बच्चों क्या, इनवर्स। तो सबसे पहले तो हम आंसर में जाएंगे और आंसर में लिखेंगे, इसकी पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए, ये डिटर्मिनेंट, तो इसको डिटर्मिनेंट कन्वर्ट कर लिया 3 4 एंड 5। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 12 और ये हो गया -2। ये तो बहुत पहले हमने आपको बताया था, -2 आ गया। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए कितना आसान है बच्चों, एडजॉइंट ए। तो मैंने आपको क्या बताया, जो डायगोनल हो ये वाले -2 -5 इनको एक्सचेंज करो, लेकिन 4 और 3 को एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम उनके साइन को केवल रिवर्स करेंगे। तो मतलब -4 माइनस, ये लेके डायरेक्ट आपका एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है केवल, अब हमें निकालना है केवल इसमें एडजॉइंट ए हो गया। अब हमें केवल निकालना है इनवर्स। तो आप देखते हैं ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए डी जे ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ। तो एडजॉइंट ए का मतलब हो गया ये पूरा, और डिटर्मिनेंट ऑफ हो गया -2। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पर एक इस तरह से लिख देंगे -2 और एक लाइन हम ये ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ, तो ये आया -5 -3 -4 -2। और अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका, सबसे पहले आपका आएगा 5/2, फिर आएगा 3/2, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपका एडजॉइंट निकल आया। तो इसको साफ साफ लिख देते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए जो एडजॉइंट यहाँ पर, ये एडजॉइंट यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ भी सॉरी ये मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा। तो जब हम अगला इस तरह से बनाएंगे मैट्रिक्स, डिवाइड करके लिखेंगे ना बच्चों, 5/2 3/2 और ये हो गया 4 और ये हो गया 4, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 1। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको क्लियर होता है। थैंक यू वेरी मच।